गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपसे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी ग्रेड लर्निंग में। तो आपसे दोस्तों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी क्लासेज अब स्टार्ट कर दी गई हैं। इतने लंबे समय से मैं आपको क्लासेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा आइडेंट काम में बिजी था, इस चक्कर से आपको मैं क्लासेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन अब आपकी क्लासेज रेगुलर रहेंगी, कोई भी आपका क्लास मिस नहीं की जाएगी। तो मैं काफी अच्छे सारे बच्चों का कमेंट में देख रहा हूँ वीडियो के अंदर कि सर क्लासेज को लगाइएगा, लेकिन अब मैं एकदम फ्री हो गया हूँ और क्लासेज को कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा। ठीक है, हम इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित, है ना। बीज गणित में अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम रहती है, बीज गणित में कि सर क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। लेकिन इसमें होता क्या है, कुछ क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ हार्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको बच्चा क्या करता है, रट लेता है, वैल्यू पुटिंग मेथड से क्या करता है, रट लेता है। लेकिन भाई मैं बताता हूं, यदि इसमें आप थोड़ा सा बेसिक सीख लोगे, ये जो वैल्यू पुटिंग वाला जो तरीका है वो भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप बेसिक को प्रॉपर तरीके से सीख लोगे ना, तो आपको वो भी करने नहीं आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू पुटिंग वाला तरीका है वो भी तो बेसिक से कहीं ना कहीं निकला होगा ना। तो इसीलिए हम क्या करना है, सबसे पहले बेसिक चीज सीखेंगे इस क्लास के अंदर। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 3 दिन, 1 to 3 डेज आप ही चलेंगे बेसिक। ठीक है, अब बेसिक क्लास चलाएंगे। अब कहो सर बेसिक तो मैं आता है, लेकिन जो मैं आपको कराने वाला हूं वो नहीं आता है। शायद कुछ लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मैं बेसिक आपको बताने वाला हूं उसमें आपको किसी भी एग्जाम को देके आओगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं इस क्लास में एक तरह से फाउंडेशन कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास दूंगा, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको किसी भी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इतनी मैं बात करता हूं कि इस फाउंडेशन क्लास को लेने के बाद किसी भी एग्जाम को आप देना, आप आराम से। मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल में इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 8 से 9 क्वेश्चन आप कर लोगे, यानी 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको पक्का है। आप कहोगे सर 2 क्वेश्चन की क्यों मना कर रहे हो भाई, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी ज्यादा लंबी प्रैक्टिस करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है ना। तो मैं बताता हूं आपको, ये जो पहली बात तो ये 1 से 3 डेज तो आपकी चलेंगे बेसिक क्लासेज, जो अधिकतर लोगों को शायद आता होगा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो नहीं आता होगा। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को अलजेब्रा के अंदर, बड़े ही प्यार से पढ़ेंगे, हौले हौले। ठीक है ना, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट तो सर ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आता है, भाई देख लो पहले। ठीक है, आता है क्या नहीं आता वो सब देखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमने बताया ना आपको कि 1 से 3 दिन 3 डेज जो चलेंगे क्लास, आप बिल्कुल बेसिक से चलेंगी। और बेसिक से चलेंगे क्यों, क्योंकि 3 दिन के बाद चौथे दिन से आपको कोर्स भागेगा मतलब यह कि क्वेश्चन पे जब आ जाएंगे तो बेसिक याद आएगा। अब बेसिक इसलिए करवाया जा रहा है कि जब आपको बेसिक आएगा तो उसमें भी हमें टाइम को कंज्यूम कैसे करना है, कैसे शॉर्ट करना है, टाइम को बचाना है हमें, वो हम बताएंगे। वो चीज देखते जाओ। हम बात करें तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस का b।
शायद आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे, ठीक है ना। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। और नेक्स्ट की बात करें, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस का बी। ये फॉर्मूले कुछ लगाए, आपको भी यूज कैसे करना है ना। अब देखो, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई। जिसने कंपटीशन की थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, कंपटीशन की थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, तो मैं मानता हूं कि ये 4 से 5 फॉर्मूले अधिकतर लोगों को याद रहते हैं, याद रहेंगे ना। और मैं आपको बता दूं, इस एलजेब्रा के अंदर आपको लगभग 15 फॉर्मूले, ठीक है, 15 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें से अधिकतर तो आपको पता होंगे। 7 से 8 फॉर्मूले वो है जो आपको याद है। दूसरी कंडीशन, बाकी जो 7 से 8 फॉर्मूले बचे वो इन्हीं से फॉर्मूले से बनते हैं, इसी फॉर्मूले से बनते हैं ना। तो मतलब आपको 7 से 8 आपको याद करने, जो कुछ तो याद होंगे आपको, कुछ तो याद होंगे ना। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा देखते हैं इनको फॉर्मूलों को बनाया कैसे जाएगा। इन फॉर्मूलों को बनाया कैसे जाएगा वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि अच्छा लॉजिक है। तो आपने एक चीज बताओ, सॉरी, कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी होगी, है ना, रेशियो के मेथड से, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया भी है पहले, रेशियो वाले मेथड से। तो कुछ कंडीशंस होती है, जैसे 2 ईयर की बात करें, 2 ईयर की बात करें तो रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। 3 ईयर्स की बात करें, 3:3:1 होता है। 4 ईयर्स की बात करें, 4:6:4:1 होता है। और 5 ईयर्स भी तो आता है भाई, तो क्या करो, 5:10:10 और 5:1। ये 5 रेशियो है, यानी कि 5 ईयर्स की पूछ लेता है तो हम फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। फॉर्मूले में हम कैसे इसको यूज करेंगे इसलिए आपको लिखा गया है। लेकिन इसमें मेरे कहने से एक यहां लगा दो, एक इसके आगे लगा दो, एक इसके आगे और एक इसके आगे, तो कुछ बताएंगे तो कुछ लगाना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा चीजें। अब वो चीज देख लो सॉरी। अब आपको ये पता है, जैसे यहां पे हमने लिखा, अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था, याद नहीं है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद नहीं है, तो हमें करना क्या होगा वो समझ लो पहले। कि ये कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये कितना दिया है, स्टार्टिंग कहां से होती है, 2 और 1 से। तो देखो, इसको a को लिखेंगे, a को 2 बार दिया है ना, 2 लिख दिया। इसको घटते क्रम में लिखो, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 लिख लो भाई। यानी कि इस वाले पार्ट को 2 पावर में है, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0 घटते हुए क्रम में लिखेंगे। और इस b वाले पार्ट को यहां से घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अब साइन कैसे लगाना है, यहाँ प्लस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि a की पावर 0 1 होती है और b की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इससे हमें पता पड़ता है कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 कर दिया जाए, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, a कहलाएगी ना। तो ये तो हो गया a स्क्वायर। अब एक कंडीशन और, जैसे रेशियो दिया है 1:1, तीनों एलिमेंट में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ 1 का मल्टीप्लीकेशन, या 2 का, फिर 1 का, है ना। तो 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ गया। कुछ समझ में आ रहा है भाई, कुछ समझ में आ रहा है। एक और दिखाते हैं, ऐसे ये प्लस का हो गया। अब चलते हैं माइनस वाले में, माइनस वाले में चलते हैं। वो कैसे चलेंगे, इसको लिखेंगे पावर 2 है तो घटते हुए क्रम में लिखो, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, है ना।
अब बी वाले पार्ट को इधर से लेंगे घटते हुए क्रम में बी की पावर 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0। और ये 2s के लिए ना 2 और देखो समान है ना, तो करेंगे क्या, इसका करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लीकेशन। तो 1 से करेंगे या 2 से और फिर 1 से। अब देखो यदि यह माइनस होता है, यदि यह माइनस होता है तो यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा चलता है, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस और प्लस, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पता कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं, हो जाएगा ना। लॉजिक समझना, अभी आगे आगे चीजें आएंगी, बोलोगे सर ये तो वही चीज निकल कर आ रही है, आ रही है तो पूरा क्लास देखो 2 से 3 दिन, और फिर आपको वास्तविकता का पता पड़ेगा कि सर बताना क्या जा रहे थे। ठीक है, धीमे धीमे है ना, हमको पहले बता दिया है कि आपको 1 से 3 क्लास में आपको कराएंगे बिल्कुल बेसिक, और बेसिक से ही हम निकालेंगे शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्योंकि बेसिक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपने बचपन से बेसिक चीजें पढ़ी हैं, अब आप शॉर्ट पढ़ोगे तो थोड़ी करना ही होगी। इसी को देखते हुए यदि बचपन को याद किया जाए, यदि बेसिक को ही सही से रिवाइज कर लिया जाए, तो शॉर्ट आउट से निकल के आ जाएगा, आएगा ना, तो पढ़ो फिर। अब क्या करना है, अब देखते हैं यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है। यहां पर रेशियो कितना है, 1 3 3 1, 3 के लिए है ना। अब करो वही सिस्टम, a को लोगों घटते हुए क्रम में a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, वही फॉलो करना है ना, वही ऊपर लिखा है, ठीक है ना, वही फॉलो करना है। अब b को घटते हुए क्रम में लिखेंगे b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0 लिखेंगे ना। ये 3 रेशियो है, तो ये वाला पार्ट हमारा काम आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो करेंगे क्या, 1 3 3 और 1 सॉरी, अब सिग्नेचर तो वही आएंगे, सॉरी, यहां पे क्या है, प्लस प्लस और प्लस। मैंने बताया था यदि यहां माइनस होता है तो चेंज कैसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब करेंगे क्या, a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, निकाल लोगे ना, क्यों भाई, कुछ तो कह देंगे कि सर ये कराना क्या चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 से 3 क्लासेस जो होंगी बिल्कुल बेसिक से होंगी, उसके बाद ये लेने के बाद आप कहोगे सर रियल में आपने कुछ दिया है, तो फिर समझो आराम से, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, यदि हम माइनस आता है, यदि यहां माइनस आता है तो क्या करोगे, यहां प्लस होगा, माइनस प्लस और माइनस, ऐसे करोगे। यानी कि यदि हम माइनस आता है तो पहला प्लस फिर माइनस, पहला प्लस फिर माइनस आता है। अब बात करते हैं 4 के लिए, अब बात करते हैं 4 के लिए। 4 के लिए सिस्टम वही है, यहां पावर 4 हो जाएगी, यहां पावर यदि 4 हो जाएगी, देखो क्या करें, a को लिखेंगे 4 के पावर में, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, वही लिखना है घटते हुए क्रम में। अब b को लिखो घटते हुए क्रम में, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। अब आपने a प्लस बी का होल की a प्लस बी की होल पावर 4, ये तो नहीं पढ़ा ना, तो वो काम आएगा ना। अब आपको डायरेक्ट यदि मैं ये बताता तो क्या आप समझ पाते, क्या आप समझ पाते, नहीं, तो समझो जरा वही प्रोसीजर 4 ईयर के लिए मल्टीप्लिकेशन 1 4 6 4 1 1 4 6 4
और 1 प्लस है तो सभी में प्लस लग जाएगा भाई। क्या लग जाएगा? सभी में प्लस लग जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा? a की पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। क्या आपको पता था कि a प्लस b की पावर 4 का क्या निकालेंगे? पता था क्या? क्योंकि यदि आपको पहले से ही मैं डायरेक्ट यहाँ a प्लस b की पावर 4 वाला पार्ट यहाँ करा देता तो आपको क्या समझ में आता? उसे तो हम कहते हैं कि पहले बेसिक क्लासेज लीजिए। क्या? बेसिक क्लास लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यदि आपको यहां तक क्लियर है तो आप लोग कमेंट करें, यस लिखें। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप कमेंट ना करेंगे तो पता कैसे पड़ेगा भाई आपको समझ में आ रहा है ना? जब तक आप कमेंट ना करेंगे तो आपको क्लास ले रहे हो और हमें क्लास दे रहे हो तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं फॉर्मूले पर, थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हमने बताया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताया। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, अभी करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर आप इसको मॉडिफाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक होता है माइनस में, वो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और सॉरी ये माइनस है तो सभी में यहां पे माइनस आएगा। ठीक है भाई, इतना लिख लिया। अब लिख लिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अब देखो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो गुजर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं ना? इस वाले पार्ट को क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, क्लियर हो जाएगा ना? आप ये नहीं करना है कि कहीं आपने देख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी होता है। लगाना तब है जब कंडीशन अप्लाई दिया गया हो, ये कंडीशन समझ रहे हो ना, तब लगाना है, ऐसा नहीं लगाना है। इसका भी यूज कैसे करते हैं उसको भी आपको हम बताएंगे। क्लियर? अब आते हैं इस वाले पार्ट पर। जब इस वाले पार्ट पे आते हैं तो करेंगे क्या? क्या निकालना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। भाई शॉर्टकट जो बनते हैं ना, शॉर्टकट जो बनते हैं वो बेसिक से ही बनते हैं, तो क्यों ना बेसिक को सीख लिया जाए कि शॉर्टकट याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। बेसिक से बना सीख लेंगे ना, तो फिर देखो अब इसको भी हम देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो करेंगे क्या? ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या करेंगे? ए प्लस 3ab और ए माइनस का बी। क्या आपको यहां तक बात क्लियर है? क्या आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब यहां से आपको एक चीज बताते हैं, अब यहां से आपको एक चीज बताते हैं कि कोई भी संख्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए पहली बात तो ये ए प्लस बी निकालो और ए बी निकालो। पता पड़ रहा है क्यों निकालेंगे? कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पूछा गया है, पूछा गया ना, कैसे बोलोगे? ए प्लस बी है और ए बी है, तो ए प्लस बी और ए बी, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए तो ए प्लस बी और ए बी निकालना बहुत आवश्यक है, तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड के अंदर, पहली बात। क्योंकि अब आपको माइनस दिख जाए
अब आपको माइनस वाला पार्ट दिख जाए तो करोगे क्या, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो ए माइनस का बी, ए माइनस बी मानिए, ठीक है, ए माइनस बी और ए बी, क्योंकि जब ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस में हम माइनस वाला पार्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सॉरी ये प्लस कर देना चाहिए था, जो प्लस का है ये वाला पार्ट है ना, ये प्लस का दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का दिया हुआ है, क्लियर हो रहा है। तो करेंगे क्या, यहाँ प्लस का आएगा, यानी कि हमें पता पड़ता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये कंडीशन दिखती है तो आपको एक तो ये ध्यान रखना चाहिए और एक ये ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कहीं भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए तो ए प्लस बी ए बी और ए माइनस का बी ए बी, ये दोनों से निकाल सकते हो आप, ऐसा नहीं प्लस से निकालेंगे, माइनस से भी निकाल सकते हो। माइनस से कब निकालेंगे, जब ए प्लस बी नहीं दिया गया, ए माइनस का बी दिया गया है, ए प्लस बी नहीं दिया गया उसकी जगह पे ए माइनस बी दिया गया है। उसी प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू ये दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखते ही माइंड में क्लिक करना है ए प्लस बी और ए बी, ए प्लस बी और ए बी क्लिक करना है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी और ए बी दिया है ना, ये हमें देखना है। और माइनस वाले में क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, माइनस वाले में क्या होता है, ये माइनस का होता है, ए भी तो सेम होता है। अब एक चीज समझो, यहां से एक चीज समझा है, यार कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आपको क्लिक करना, माइंड करना ए प्लस बी ए बी, ए माइनस बी ए बी, क्लियर। रिपीट करते हैं इसी चीज को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तुरंत क्लिक करना चाहिए हमें माइंड के अंदर कि ए प्लस बी और ए बी, यदि जब माइनस होता है तो ए माइनस का बी और ए बी, तो एक चीज आपने देखी सभी संख्याओं में ए बी तो कॉमन ही है, तो क्या आपको ए बी ध्यान रखना है, एक में तो ध्यान रखना है, बाकी में तो सब सेम होता है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो इतना आप कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। कुछ लोग तो बस सर ये तो वही चीजें बेसिक जो बचपन में पढ़ते थे, यदि बचपन में सही से पढ़ी होती तो अब आपको क्यों पढ़नी पड़ती, ये भी तो एक मुद्दा बनता है, यदि बचपन में सही पढ़ लिया होता तो अभी हमें क्यों पढ़नी पड़ती। कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे ना आपको, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको समझाएंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझाते हैं आपको, समझो, जैसे a प्लस बी अपॉन ए माइनस का बी प्लस ए माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी दिया गया है, देखेंगे शॉर्टकट। अभी पहले ब्रीफ देखो, इसको सॉल्व करना है तो a माइनस का बी a प्लस का बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। स्पीड तो नहीं है यार पढ़ाने की भाई, कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसका इसमें करेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इससे ये कट गया, ए स्क्वायर स्क्वायर 2 स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि आपको पता पड़ गया a प्लस बी ए माइनस बी, इसका रिवर्स यदि यहाँ किसी साइन के साथ दिया हुआ है, यदि इसी का रिवर्स इसके साइन के साथ दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना आराम से। बन गया शॉर्टकट के नहीं, बन गया शॉर्टकट। हमने बताया था कि यदि आप बेसिक को पढ़ोगे तो शॉर्टकट आपको उसी में से निकालना बता देंगे, शॉर्टकट निकालना उसी में से बता देंगे, टेंशन नहीं है, चलते हैं आगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है, इस वाले पार्ट को, क्लियर है ना, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है। तो भाई चलते हैं क्वेश्चंस पे, चलते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़ा देख लिया जाए क्लासेस कितना लॉन्ग ना हो जाए।
चलिए कोई बात नहीं, चले तो क्या दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के पैटर्न पर। वो दिया हुआ है √7 प्लस √3, √7 प्लस √3, √7 माइनस का √3 प्लस √7 माइनस का √3, √7 माइनस का √3 प्लस का। अब क्या करना है, इसको यदि सॉल्व करना है, इसको यदि सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके तो बड़ा हो जाएगा ना। तो शॉर्टकट क्यों दिखाया हमने, वो कुछ नहीं करना है, 2 लगाओ, a का वर्ग, a के ऊपर 7 है, b का वर्ग 3, वही कंडीशन 7 माइनस का 3 कितना हो गया 4, 7 और 4 कितना, 7 और 3 कितना होता दोस्त 10, कितना हो गया 4, 2 बार और ये 5। बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन के नहीं। आप कहते सब बेसिक बता रहे हो, हमने कहा था ना कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ा हुआ है, आप बोल रहे थे कि सर स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखाए थे वो सर हमें पता है, उनको इसलिए बताया जा रहा था कि इस टाइप के शॉर्टकट आप यूज कर सके। बिल्कुल, चलिए फिर इसी पैटर्न पर और क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसी पैटर्न पर और क्वेश्चन करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, √5 प्लस 1, √5 माइनस का 1, √5 प्लस 1, और ये माइनस कर लीजिए, √5 प्लस 1। करो सॉल्व, करो सॉल्व। कैसे करेंगे अभी हमने बताया है, सिंपल सा तरीका है कि a प्लस बी यानी a स्क्वायर का मतलब है √5 का स्क्वायर, तो 5 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, इसलिए हमने 5 प्लस 1 लिख दिया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस का 1, तो 2 इंटू 6/4, 2 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 3 टाइम। क्या आपको देर लग रही है, क्या आपको देर लग रही है? जब इसी चीज को मैं आपको बताता कि भाई a प्लस बी अपॉन a माइनस का b प्लस a माइनस का b अपॉन a प्लस का b, इसको आप याद रखना है, इसको आपको याद रखना है ऐसे। तो बोलोगे सर ये तो याद करने वाली चीजें हैं। अब याद करने का तो समस्या है बहुत बड़ी, याद ही नहीं होता है, इसलिए आपको हमने बेसिक बताया, इसलिए तो आपको बेसिक बताया हमने। क्लियर हो रहा है? चलिए इस क्लास में हम यहीं तक क्लासेस को रोकते हैं, और अभी जो संबंधित क्वेश्चन है इनसे वो क्लास नंबर 2 किसमें कराएंगे, कमिंग सून, क्लास नंबर 2 में करवाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आगे आने वाली भी जो क्लासेज है वो बिल्कुल बेसिक से आएंगी, 2 क्लास और, तो चौथी क्लास आएगी, 3 के बाद चौथी क्लास आएगी। तो आप खुद बोलोगे, खुद लोग आप लोग कमेंट आएंगे कि चलो सर भागो, तो कराओ ना, ये तो आता है, कराओ ना, ये तो आता है। वो तब आता है जब आप पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास लोगे, उसके बाद दौड़ोगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।